मिस्टर कामत, वहां पर हुआ डिटेल हियरिंग। हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्लियर लिखा कि एक सिस्टर, एग्जैक्ट नाम मेरे को प्रियंका सिंह है, नीतू सिंह जो भी है, नहीं प्रियंका सिंह के खिलाफ में इनके पास में कोई मटेरियल नहीं था। उसका नाम गलत तरीके से लगा के उसको ये मामले में फंसाया गया और उसके खिलाफ का प्रोसीडिंग अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट ने खारिज कर दो, ये ऑर्डर में लिख दिया। वो किसको बोलने की जरूरत नहीं, लोग डेट पे चले जाओ, वो ऑर्डर चेक कर लो। अब एक सिस्टर गई सुप्रीम कोर्ट में और डॉक्टर कि आधा ऑर्डर सही है लेकिन हमारे दोनों के खिलाफ का खारिज नहीं किया, दोनों के खिलाफ लिखा कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट करके डिसाइड कर ले। तो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती आ गई सतीश माने सिंधे साहब को लेके, क्योंकि एज ए रोल रिस्पॉन्डेंट थी वो। उन्होंने बोला नहीं, हाईकोर्ट का ऑर्डर एकदम सही है। हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके प्रेजेंसी में उनका अपीयरेंस मार्क करके हाईकोर्ट का ऑर्डर अपहेल्ड किया और एक सिस्टर का पिटीशन डिसमिस किया। अब मैं बोलता हूं दूसरे सिस्टर को जाने दो, जिस सिस्टर का ऑलरेडी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया और उसके बाद में आरे इंटरव्यू दिया भाई सतीश माने सिंधे साहब ने, रिया चक्रवर्ती ने, हम बहुत खुश है कि हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुनी कि ये एक वाला केस झूठा है ये भी माना, इसके लिए भी हम खुश है। उस समय उनको क्या लग रहा था मालूम है, उनको खुशी क्या थी कि साला जिसको पहले दिन अरेस्ट होना चाहिए, सॉरी मेरे मुंह में वो गलत वर्ड आ जाते हो, मतलब जिसको पहले दिन अरेस्ट होना चाहिए और मतलब मैटर इतना बड़ा है रैकेट, उसमें उनका वो वाला पत्ता चल गया कि बहनों को झूठी केस में फंसाने का। सुप्रीम कोर्ट ने वो उसी इसमें खुश थे, वो उनको ये पता ही नहीं था कि आगे चल के वो चक्रव्यूह में खुद के कैसा फंस गए हैं। समझे क्या? झूठा, टोटल झूठ, फ्रॉड, सब कुछ मैंने मैनिपुलेट करके फर्जी केस बना दो, उसमें कोर्ट को उलझाओ, फिर कोर्ट से ऑर्डर ले लो, फिर झूठ जा करके बोलो। अभी एक टेलीविजन चैनल पे बैठ करके ये माँ बेटी दोनों, उसके एक एंकर ने कहा कि ये माँ को भी मैं बात करना चाहता हूं, तो बेटी ने कहा नहीं नहीं मामी को मत बुलाओ, कहीं उसके मुंह से कुछ गलत निकल जाए। बेटी को उस एंकर ने कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है और इसमें खंडन नहीं किया, खंडन नहीं किया। वो क्या नाम है उसका, मिश्रा, शिवाकर मिश्रा, क्या नाम है उसका? हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, नेसेसरी उसको पब्लिसाइज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वो उसने कहा सुप्रीम कोर्ट से आपको क्लीन चिट मिल गया। नहीं, उसको प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन होना चाहिए उनके खिलाफ। हाँ, वो जो है ना उसके खिलाफ तो आईपीसी 192 भी लगना चाहिए और उसके खिलाफ ये भी लगना चाहिए, अपना कंटेंट भी होना चाहिए उसके ऊपर। कौन से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया बताओ? कौन से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया? हाँ सुनिए, वो जो है ना, हाँ, हाई कोर्ट ने मीतू सिंह के खिलाफ का एफआईआर पेश किया था, प्रियंका सिंह के खिलाफ का सीबीआई को बोला था इन्वेस्टिगेशन के बाद करना। वो साइटेशन है प्रियंका सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2020 एसएससी ऑनलाइन बॉम्बे 6668 6668 है वो। तो ये जजमेंट है। हाँ सुनिए, अभी सुप्रीम कोर्ट तक कंफर्म हो गया और ये वो जजमेंट इन्होंने एक्सेप्ट किया। अब बस उसी पॉइंट पे एक दो लाइन का अर्जी लगाना है। वैसा हमारे पास अर्जी रेडी है और वो नहीं लगाते तो फिर तो आपने सतीश सारियान जी तो लगाने वाले इसमें, तो उसमें उसका रूल क्या है मालूम है क्या? कि जितनी सजा मीतू दीदी को होने वाली थी उसने क्या लगाया था, अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज। तो जितनी सजा मीतू दीदी को होने वाली थी, अभी उतनी सजा ये रिया चक्रवर्ती और इसको सपोर्ट करने वाले जो 2-4 पुलिस अधिकारी थे इन सबको होगी 10 साल की।
बहुत सिंपल है। मेन मेन उद्देश्य देखो, आरोपी ने 50 मैनेज किया होगा चीजें, मेन उद्देश्य तो सजा दिलाना है। देखो एसएसआर वॉरियर ये बात के लिए उनको बहुत दिल पे पत्थर रख रहे हैं, बोले ठीक है जो भी हो सजा हो, लेकिन उनका तो सच जो मेन ऑफेंस है उसमें भी सजा होनी चाहिए, जो एक्चुअल मर्डर किया है सुशांत सिंह राजपूत का, ठीक है वो एक वन ऑफ द पार्ट हो गया। लेकिन जो अभी का है ये पहला बैटल जीतने का, उसमें मीतू दीदी की तरफ से वो लगाना चाहिए एप्लीकेशन, तब फिर इनको सब मालूम पड़ेगा क्या है। तो और उन्होंने नहीं लगा तो कोई थर्ड पार्टी भी लगा सकता है, उसका लॉ है परजुरी का। तो अभी सतीश सालन जी तो लगा ही रहे हो, तो डायरेक्ट अफेक्टेड पार्टी है, क्योंकि ये रिपोर्ट में डायरेक्ट दिशा का नाम है उनका, जो रिपोर्ट यहाँ सबमिट की गई है अरिया के कंप्लेंट में, दिशा का वो सब पूरा डिटेल है उसमें। आपका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले सीधे सीधे सुशांत के परिजन को अभी मुंबई में ये कोर्ट फाइल एप्लीकेशन डालना चाहिए कि इनका जो फर्जरी फॉर्ज जो आया है कंप्लेन, जो झूठा कंप्लेन है, उसके खिलाफ इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनको सजा होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं पहले ये हो जाना चाहिए। अरे नेचुरल है ना, देखिए अपन वो तो कपिल सिब्बल वाले ग्रुप के लोग है नहीं ना हम लोग, कि भाई उन्होंने उनका कुछ भी रहा तो भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं वो लोग, हाईकोर्ट वगैरह तो इनको चलता ही नहीं है डायरेक्ट। तो फिर सुप्रीम कोर्ट डांट देता है कि अल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है, पहले वो अवेल करो, हाँ अगर आपको नहीं रिलीफ मिला तो सुप्रीम कोर्ट आओ। तो आपको रीजन बताना पड़ेगा कि नीचे नहीं जाके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए। तो पहले जाना पड़ेगा बेसिक से, नीचे से अल्टरनेट रेमेडी अवेल करना पड़ेगा। लगता है कुछ बीच में तकनीकी समस्या हो गई थी, हम दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं मित्रों, लेकिन बात हो गई है वैसे पूरी तरह से। और ये देखा आपने, नीलेश जी से लगता है दोबारा जुड़ सकते हैं, लेकिन नहीं जुड़ पा रहे हैं नीलेश जी से, लगता है नीलेश जी से संपर्क खत्म हो गया है। लेकिन आज नीलेश जी ने बताया कि नीलेश जी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, दिशा केस में वो पूरी तरह से ज्वाइन कर रहे हैं लगता है। हाँ नीलेश आ गए आप? हाँ आ रही आवाज, आ रही है? हाँ आ रही है, बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे जी, बोलिए। मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है आज के लिए। हाँ हाँ है ना, ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है बहुत शुक्रिया। बीच में कुछ तकनीकी, आज मौसम बहुत खराब है, आपको मालूम है, मैं पहले ही आपको बताना चाहता था, आज मौसम बेहद खराब है दिल्ली में, और अब धीरे धीरे थोड़ा सा साफ हो रहा है, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, और चूंकि इधर आसपास में स्नोफॉल भी हुआ है, तो इस वजह से कुछ तकनीकी समस्या आ रही थी, बीच में यकायक हम डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन हमारी बात हो गई। आज नीलेश जी ने खुलासा किया है कि वो जल्द ही, अगर एक आध जल्दी इस वीक में, नेक्स्ट वीक में डेट नहीं लगता है, या नेक्स्ट वीक तक में डेट नहीं लगता है मुंबई हाई कोर्ट में, तो वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। तो इंतजार कीजिए तब तक के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।